हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गुड़ची या अमृता। आचार्य प्रियवसन ने इसे रसायन वर्ग में रखा, आचार्य चरक ने भय स्थापन वर्ग, तृष्णा निवारण महाकसाय में रखा, आचार्य सुसुन ने इसे गुड़ची आदि और बल्ली पंचमूल में रखा है। ठीक है। आचार्य भाव प्रकाश ने गुड़ची आदि वर्ग में रखा है। ठीक है। अमृत की बूंदें पृथ्वी में गिरकर गुड़ची उत्पन्न हुई, इसलिए इसे इसका नाम पता भी है। इसका लैटिन नेम है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया इसकी फैमिली है। मिनी एस्परमेसी फैमिली अलग फैमिली है, तो नाम याद करना पड़ेगा। गुड़ची इंपॉर्टेंट प्लांट है। पर्याय है अमृता, कुंडलिनी, छिंद रूहा, चक्रलक्षिका और रसायन। छिंद रूहा और चक्रलक्षिका के नाम से कई बार पूछा गया है। ठीक है। हिंदी नाम है गिलोय, इंग्लिश नेम है टीनोस्पोरा प्लांट। स्वरूप इसकी लता होती है। ठीक। उत्पत्ति स्थान देहरादून, सहारनपुर, उष्ण प्रदेशों में ज़्यादा पाया जाता है। द प्लांट वेयर इट इज़ हाई ह्यूमिडिटी, वहाँ पर मिलता है। आचार्य धन्वंतरी ने इसकी गुड़ची कांड उद्भव गुड़ची बताया है। ठीक है। पद्म गुड़ची और कांड उद्भव गुड़ची, इसके 3 पत्ते भागों में बटे होते हैं। टीनोस्पोरा साइनस कहा जाता है इसे। रासायनिक संगठन बेरवेरिन पाया जाता है, ग्लिकोनिन और बीटा सिट्रोस्ट्रोल और टीनोस्पोरिन और स्टार्च आदि तत्व पाए जाते हैं। रसपंचक की बात करें तो रस है इसका तिक्त कषाय है। गुण जो है गुरु स्निग्ध है, वीर जो है उष्ण है, विपाक जो है वो कटु है, और दोष कर्म में ये तीनों दोषों का शांत करती है। प्रयोज्यांग इसका हम लोग कांड और पत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा चूर्ण की 3 से 6 ग्राम, सत्व 1 से 2 ग्राम और क्वाथ 50 to 100। विशिष्ट योग की बात करें तो मृतारिष्ट है, गुड़ची घनबटी है, संचमन बटी है। कर्म की बात करें रसायन है, मेथी के रूप में कर सकते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर के रूप में कर सकते हैं। तीव्र ज्वराग्न है, श्वासर है, कासर है, प्रेमग्न है, मूत्रजनन है और आम का पाचन करती है। ठीक है। वेद में आचार्य चरक ने किन किन द्रव्यों को रखा है? मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी, मधुकपर्णी और गुड़ची को रखा है। ठीक है। ये भी याद कर लेंगे एक बार, तो ये आगे चल के काम आएगा। आमक प्रयोग क्वाथ, चूर्ण, सत्व वात रक्त में विशेष लाभकारी, स्वरस मेद रसायन के रूप में त्वचा रोगों में, ज्वर रोगों में, रसायन रोगों में। ठीक है। स्पेशल पॉइंट गुड़ची घन सत्व। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 25 में संग्राहिक, बाथर, दीपनीय, श्लेष्म और रक्त द्रव्यों को श्रेष्ठ माना है गुड़ची को। ठीक है। आचार्य चरक चिकित्सा में इन्होंने मेद रसायन में रखा है। अष्टांग हृदय में वात, रक्त, हर द्रव्यों में श्रेष्ठ द्रव्य कहा है। गुड़ची सत्व के अभाव में गुड़ची सुरस का भी प्रयोग कर सकते हैं। धनवंतरि निगोट्टू, अगर वात व्याधि हो गई तो गुड़ची के साथ अनुपान क्या क्या होंगे? ठीक है। अनुपान के रूप के हिसाब से वात व्याधि हो गई तो घृत के साथ, पित्त व्याधि हो गई तो मिश्री के साथ, कफ व्याधि हो गई मधु के साथ, विबंध में गुड़ के साथ, बात रक्त में एरंड तेल के साथ, आम बात में शुंठी के साथ। नीम पर चढ़ी हुई गुड़ची को श्रेष्ठ माना गया। चतुर्भद्र में शुंठी, अतिविषा, मुस्तक और गुड़ची आते हैं। ठीक है। मिलते जुलते पर्याय की बात करेंगे। छिन्न रुहा जो है गुड़ची का, कांड रुहा जो है कटुका का, अमृता जो है गुड़ची और रहत की दोनों का है, अमृत जो है वह सनाब का है, और मंडूक पर्णी जो है गुड़ची का। ठीक है। इस तरीके से आप मिलते जुलते पर्यायों किससे भी समझ सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका लैटिन नेम, पर्याय, लैटिन नेम, फैमिली, पर्याय, स्वरूप, उत्पत्ति स्थान। ठीक है। उसके बाद रासायनिक संगठन, फिर रसपंचक, प्रयोज्यांग, मात्रा, विशिष्ट योग, कर्म 1-2 याद कर लें। ठीक है। वही हो जाएगा। आमक प्रयोग सारे याद करने पड़ेंगे। स्पेशल पॉइंट चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। एक बार रीडिंग ले लेंगे, काफ़ी रहेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते हैं, मस्त रहें।